इस वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाने का तरीका बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि थंबनेल कंप्लीट होने तक का सारा प्रोसेस जो है वो आप अच्छी तरह देख और सीख सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर थंबनेल बनाने की तरफ चलते हैं। तो ये थंबनेल बनाने के लिए स्टार्ट में ले रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट फोटो प्रीमियम से। थंबनेल का यूट्यूब ने एक बाकायदा स्टैंडर्ड साइज़ दिया हुआ है जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो थंबनेल के लिए यूट्यूब ने जो साइज़ बताया है वो 1280 बाई 720 पिक्सल्स है। तो आप फाइल मेन्यू में से न्यू को क्लिक करें और जो साइज़ मैंने बताया है वो साइज़ सेलेक्ट करें। अगर पहले से नहीं मौजूद तो उसको टाइप करें और डन को क्लिक कर दें। ये आप देख रहे होंगे काफ़ी सारे थंबनेल मैंने बना के रखे हुए हैं। तो इनमें से किसी एक थंबनेल को हम उठाते हैं और बिल्कुल उससे मिलता जुलता दूसरा थंबनेल तैयार करते हैं। इंसर्ट मेन्यू में से जाके शेप को क्लिक करें और वहाँ से स्क्वायर शेप उठा लें। शेप का साइज़ पेज के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट करें और जब एक स्क्वायर रेडी हो जाए तो कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करके उसका डुप्लीकेट लें और पहले वाले बॉक्स के नीचे उसको एडजस्ट करें और उसको जो कलर देना है वो कलर उसके बॉर्डर को भी और फिल कलर भी, ये दोनों कलर्स उसमें फिल कर दें। इसी तरह कंट्रोल डी प्रेस करके तीसरा स्क्वायर या बॉक्स लें और उसको भी जो कलर देना चाह रहे हैं उसका फिल कलर भी और बॉर्डर कलर भी उसको ऊपर टूल्स में से दे दें। इसका साइज पेपर के हिसाब से एडजस्ट करें। अच्छा, अब मैं एक वीडियो प्ले करने जा रहा हूँ जिसमें से कोई एक स्क्रीन में अपनी पिक्चर के लिए उठाऊंगा जिसको मैंने थंबनेल के अंदर लगाना है। तो वीडियो को मैंने प्ले किया और इसको स्किप करके मैं चेक कर रहा हूँ जो पिक्चर मुझे या जो पोजीशन पिक्चर मुझे बेहतर लगेगी वहाँ पे इसको स्टॉप करके सिंपली कीबोर्ड से प्रिंट स्क्रीन का बटन क्लिक करें। माइक्रोसॉफ्ट प्रीमियम में वापस आएँ, कंट्रोल एन से न्यू फाइल ओपन करें। आपके क्लिप आर्ट में या मेमोरी में जो तस्वीर आपने सेलेक्ट की हुई है उसी हिसाब से फोटो प्रीमियम ऑटोमेटिकली आपको पेज का साइज दे देगा। इसके अंदर कंट्रोल वी से इसको पेस्ट करें। अब इस पूरी पिक्चर में से मैं सिर्फ अपनी जो पिक्चर है उसको क्रॉप करूंगा। इसके लिए ऊपर टूल्स में सिलेक्शन के साथ जो उसने 3-4 टूल्स दिए हुए हैं वहां से फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करें और पिक्चर को क्रॉप करें। क्रॉप करके कंट्रोल सी प्रेस करें। थंबनेल जिस फाइल में आप बना रहे हैं उसमें आगे कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दें। इसकी थोड़ी फिनिशिंग के लिए सॉफ्ट में से जाके 1 पे रख के और डन कर दें। उर्दू टाइपिंग के लिए अब मैं इन पेज उर्दू चला रहा हूँ। कंट्रोल एन से नई फाइल ओपन करें। राइटिंग टूल्स में से जो टूल मैंने सेलेक्ट किया है लेफ्ट साइड से उसको सेलेक्ट करें और उसके अंदर जो आप टाइप करना चाह रहे हैं टाइप कर दें। इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी प्रेस करें और कोरल ड्रा को चला दें। कोरल ड्रा में न्यू ग्राफिक और यहाँ पे कंट्रोल वी से उसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल डी से उसका वो डुप्लीकेट देगा, प्रेस करें
और शिफ्ट पेज डाउन साथ ही प्रेस कर दें। थिकनेस बढ़ाने के लिए इस टूल का यूज़ कर लें। सेलेक्ट करें और राइट लेफ्ट क्लिक आप प्रेस करेंगे तो उसका फिल कलर और बॉर्डर कलर जो भी जिस कलर पे आप क्लिक कर रहे होंगे उसको वही कलर दे देगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कलर्स में से माउस के थ्रू राइट और लेफ्ट क्लिक प्रेस करें। तो जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है राइट और लेफ्ट माउस कलर के ऊपर क्लिक करने से उसका फिल कलर और बॉर्डर कलर सेम हो जाएगा। इसको अपने तरीके से एडजस्ट करें। फाइल मेन्यू में एक्सपोर्ट को क्लिक करें। फाइल को कोई नाम दें जो भी आप देना चाह रहे हैं। ये बिटमैप एक्सपोर्ट का जो डायलॉग बॉक्स सामने आया है इसके अंदर ये 3 चेक बॉक्सेस की प्रॉपर्टीज हैं। इस डायलॉग बॉक्स में से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को लाजमी चेक करना है। इस बॉक्स के ऊपर ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड 3 रेडियो बटन्स आपको नजर आ रहे हैं। आपने इसमें से मास्क एरिया को क्लिक करना है। ओके प्रेस करें। ये जो टेक्स्ट आपने तैयार किया है इसको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ आपने एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव कर लिया है। अब हम इसी फाइल को माइक्रोसॉफ्ट फोटो प्रीमियम में लेके जाएंगे। ये मैंने जहाँ सेव की उस फोल्डर में आगे मैंने इस फाइल को ड्रैग किया और माइक्रोसॉफ्ट फोटो प्रीमियम में आगे ड्रॉप कर दिया। थंबनेल जो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे देखिए उसको मैं लेके आया हूँ तो उसने ऑटोमेटिकली चूंकि ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था तो उसने जिस कलर के ऊपर मैं उसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ उसने विदाउट एनी बैकग्राउंड उसी कलर को यूज़ किया है, उसी कलर को बैकग्राउंड बना दिया है, उसके ऊपर टेक्स्ट को लगा दिया है। इंग्लिश राइटिंग आपने करनी है तो इंग्लिश राइटिंग का टूल सेलेक्ट करें। जो आप टाइप करना चाह रहे हैं सिंपली उसको टाइप करें। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें। फ़ॉन्ट का साइज़ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सेलेक्ट करें। जितनी स्पेस आपके पास मौजूद है बेसिकली उस हिसाब से उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। आप ये साइज़ कम्बो बॉक्स में से सेलेक्ट भी कर सकते हैं और जो साइज़ आप देना चाह रहे हैं अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप उसको मैनुअल टाइप भी कर सकते हैं। स्पेस के हिसाब से उसका साइज़ एडजस्ट करें। और अगर बैकग्राउंड वाला बॉक्स आपकी राइटिंग से छोटा है तो उसको सिंपली सेलेक्ट करके उसकी जो विड्थ या हाइट है उसको एडजस्ट कर लें। नीचे तीसरे बॉक्स के लिए भी मैं यहाँ पे राइटिंग कर लेता हूँ। और जो सबसे लास्ट वाला ब्लैक बॉक्स है उसके ऊपर भी राइटिंग करके मैं रख देता हूँ। साइज उसका काफ़ी बड़ा हो गया है। नीचे जो मेरे पास बॉक्स मौजूद है वो छोटा है तो इसका फ़ॉन्ट साइज में यहाँ से रिड्यूस कर दूंगा। इसको यहाँ पे लाते हैं और इस बॉक्स के मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं। मैंने इसको 60 साइज दिया तो वो तकरीबन सेम बॉक्स की विड्थ जितना उसका साइज हो गया है। इसको मैं यहाँ एडजस्ट करता हूँ। टेक्स्ट को जो कलर देना था वो दे दिया। अच्छा अब इसमें ये ब्लैक बॉक्स आप देख रहे हैं कि पिक्चर के पीछे गया हुआ है तो सिंपली उस पर राइट क्लिक करके मूव फॉरवर्ड और बैकग्राउंड मेन्यू में से ब्रिंग टू फ्रंट कमांड को मैं क्लिक कर दूंगा। टेक्स्ट भी बैकग्राउंड पे रखा था उसकी मैंने सिलेक्शन करके और ब्रिंग टू फ्रंट वाली कमांड को यूज़ कर लिया। ये कंट्रोल ए करके ये पूरा इसका मैंने ग्रुप बना दिया है।
और उसकी सिलेक्शन करके जो एक्स्ट्रा बीच में आपको पिक्चर्स या बॉर्डर से बाहर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो मैंने डिलीट कर दी। सिंपली इसको सेव किया, अपनी लोकेशन बताई, फाइल को नाम दिया और सेव कर दिया। यहीं पे इसको मैं सेव एज करूँगा और इसका JPEG फाइल भी बना दूँगा, क्योंकि YouTube पे अपलोड करने के लिए भी YouTube ने एक स्पेसिफिक साइज़ बताया है जो कि आपका 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये JPG फाइल, चूँकि इसका साइज़ बहुत छोटा होता है, कुछ KBs में होता है गालिबा, YouTube की वीडियोस के साथ अगर इसको आप एज अ थंबनेल अटैच करते हैं तो ईजिली अटैच हो जाता है। जी दोस्तों, तो थंबनेल बनाने के लिए ये ट्रेनिंग वीडियो, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में सबसे प्रॉमिस किया था, बना के आप लोगों के लिए अपलोड कर दी है। उम्मीद है थंबनेल बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित होगी और इसको फॉलो करके आप बहुत शॉर्ट टाइम में बड़े इजी टूल्स और बहुत इजी कमांड्स के थ्रू अच्छे थंबनेल बना के अपनी वीडियोस के साथ अटैच कर सकेंगे। मज़ीद किसी नई ट्रेनिंग वीडियो के साथ फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।